Good morning, students. Welcome to our session of class 6th. Yesterday we have completed our chapter Unity in Diversity. So today we are going to do question and answers of this chapter. So all of you take out page number 184. इसके 184 पे देखो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। तो आप लोग सब पेज नंबर निकाल लीजिए अपना 184 और अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आपको बुक में टिक करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, ये सारे अब आपके लिए देखो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ इंडिया इज़ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, कमेंट अपॉन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है, अपने को बताना है। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 175 पे देखो, यहाँ पे 175 पे वी यहाँ पे है, ये देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो कमेंट यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको आंसर लिखना है कि वी हैव वैरायटी इन नंबर ऑफ फील्ड्स लाइक लैंग्वेज, ड्रेस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, फूड हैबिट्स, हॉबीज एटसेट्रा। ठीक है, वी सी डाइवर्सिटी अराउंड आवरसेल्व्स इन नेचर नेबरहुड। बोथ डाइवर्सिटी एक्चुअली मीन्स अ वैरायटी ऑफ असॉर्टमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो वी से लेकर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स तक ये आंसर जो है ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट बाइंड, जो इंडिया जो इंडियंस हैं उनको बांध के रखती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखो लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, फेस्टिवल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया को, जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें रहने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ बांध कर रखा जाता है, रखती है ये। मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी के लिए आपको आना है पेज नंबर 177 पे। ठीक है, यहाँ पर देखो अपन, यहाँ पर इनइक्वालिटी के बारे में दे रखा है क्वेश्चन व्हाट इज़ द मीनिंग है, यहाँ पर दे रखा है इसका इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी का मतलब देखो, वी हैव डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो, यू मस्ट हैव सीन कारपेंटर्स, ऑल दीज गुड्स पीपल एंडोड विद और एक्वायर्ड बोथ इन साइड द प्रियास पैर। यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन बेगिंग एट रेड लाइट्स, डिड नॉट गेट इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, क्लोथ्स। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इनइक्वालिटी का आंसर लिखना है, वी से लेकर और इनइक्वालिटी तक। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन गिवन हियर कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, डू यू फाइंड इट टुडे। आंसर ये रहा कि अ कास्ट सिस्टम इज अ क्लास स्ट्रक्चर दैट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। इट मीन्स दैट इन सम सोसाइटीज इफ योर पेरेंट्स आर पुअर यू आर गोइंग टू बी पुअर टू। यस, इट इज प्रिवेलिंग टुडे ऑल्सो। आज भी जो ये कास्ट सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है अपने देश में। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के क्या क्या फीचर्स है। तो पेज नंबर आपको निकालना है 178 पे देखो इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ कॉल्ड कल्चर, इट्स कल्चर इज़ मेड अप ऑफ पीपल्स बिलीव्स एंड फेथ्स दे विल लुक। यहाँ से लेकर आपको लिखना है डिफरेंट मिनरल रिसोर्सेज तक, ये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया इज जोग्राफिकली यूनाइटेड। तो इसके लिए आपको आना है पेज नंबर 179 पे। 179 पे आप आ जाओ और 179 पे ये जोग्राफिकल यूनिटी ऑफ इंडिया दे रखा है। तो यहाँ से आपको लिखना है इंडिया इज डिस्टिंक्ट, क्वेश्चन क्या है, जोग्राफिकली यूनाइटेड। हाँ, तो यहाँ से ही इसका आंसर होगा कि इंडिया इज़ डिस्टिंक्टली अलूफ। तो ये अलूफ फ्रॉम द मेन कॉन्टिनेंट, ये यहाँ से लेकर आपको लिखना है नेचुरल फ्रंटियर्स मेकिंग द मेन लैंड। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ नेशनल मूवमेंट यूनिफाइड इंडिया। तो इसके लिए आपको बिल्कुल अपने लास्ट पेज पर आना है, ये रहा। ठीक है, 183 पेज नंबर पे आना है और यहाँ से नेशनल मूवमेंट देखो, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ द नेशनल मूवमेंट, ये रहा। द नेशनल मूवमेंट was success, the national movement created, ये रहा। the national movement
ये यहाँ से लिखना है, द नेशनल मूवमेंट क्रिएटेड नेशनल फीलिंग्स इन टून, फर्स्ट इट वाज अ मूवमेंट फॉर नेशनल, ये आपको यहाँ तक लिखना है, आइडेंटिफाइड देम विद इंडिया, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर जो है आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डू यू थिंक दैट इज़ अ यूनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी, के बावजूद भी यूनिटी जो है वो हमारे इंडियंस पे देखने को मिलती है। तो पेज नंबर आप 182 पे आओ, पेज नंबर 182 पे आपको आना है और 182, ये देखो ये रहा 182 पे, ये रहा इंडिया अ डीप यूनिटी, अ नेशन से लेकर नेशन ग्रो स्लोली टेक्स अ लॉन्ग टाइम से लेकर नीचे कल्चर ऑफ इंडिया अ डीप यूनिटी, यहाँ तक इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट फॉलोइंग टेबल, इसमें आपको क्या करना है, लोकेशन बतानी है, लद्दाख की कहाँ और केरल की कहाँ, क्लाइमेट लद्दाख का कैसा, केरल का कैसा, लाइफस्टाइल लद्दाख की कैसी, केरल की कैसी। तो यहाँ पर देखो ये मैंने आपको ये टेबल बना रखी है, लोकेशन लद्दाख केरला दोनों ये दे रखा है इधर, ठीक है। ये लोकेशन है नॉर्थ इंडिया, केरल लद्दाख नॉर्थ इंडिया में, केरल साउथ इंडिया में, क्लाइमेट हार्श क्लाइमेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, केरल का लाइफस्टाइल, ये इसका पूरा ये टेबल बना रखी है मैंने, इस टेबल में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आप आराम से ध्यान से इसको पढ़ लेना और लिख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो है, गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स, आपको सबके 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। इंडियन कल्चर कंसिस्ट ऑफ डाइवर्सिटी, 3 भी दे सकते हो, अगर किसी के 2 हो तो आप 2 भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसका आंसर भी देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंडियन कल्चर कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एक्टिविटीज़, वे ऑफ प्रेयर, क्लास, ये सब्जी पूरी वड़ा सेवैयाँ, ये सारा 3rd क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सारा का सारा आपका आंसर इधर धीरे धीरे ड्रैग एंड ड्रॉप वो करके स्क्रॉल करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है डैश एंड डैश यूनाइटेड इन सिंस एंशिएंट इंडिया टाइम्स, इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज एंड कल्चर। द ब्रिटिश यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली, ठीक है। डैश मीन्स अ वैरायटी ऑफ असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, डाइवर्सिटी। Division, the Indian Constitution recognizes the rights for everyone. Division of Varnas were based on 4 types of work in society. Our system of government is a democratic one. The majority of Indians are Hindus with a large minority of Muslims. India has the hilly areas, the plateaus, the coastal belt, the deserts and the plains. Dash is known as cold desert, Ladakh. Dash reach Tibet from India via Ladakh. इसका आंसर बुद्धिज़्म, ठीक है, जो कल्चर है ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपके रीजंस, इसमें आपको बताने हैं, ठीक है, कि इंडियंस आर वन डिस्पाइट डिफरेंसेस, डिवीजन इन सोसाइटी वर बेस्ड ऑन द वर्क दैट क्रिएटेड इन इक्वलिटी। अब देखो इंडियंस आर वन, डिफरेंसेस के बाद भी इंडियंस जो हैं वो वन हैं, एक हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, क्या क्वेश्चन है, इंडियन सर्वन, तो ये इसके लिए आप पेज नंबर 178 पे आओ। 178 पे हमें दे रखा है, इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज कॉल्ड कल्चर, इट्स कल्चर मेड अप ऑफ पीपल्स बिलीव दे आर डिफरेंट इन क्लाइमेट, इन द फूड पीपल वी ईट, ठीक है, ये सब। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, इंडियन सोसाइटी से लेकर इट डिफरेंट यहाँ तक, इंडिया यहाँ जोग्राफिकल फीचर्स तक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिविजन्स इन सोसाइटी वेर बेस्ड ऑन द वर्क दैट क्रिएटेड इनइक्वालिटी, जो काम आप करते हो तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर, ये पेज नंबर 177 पे। यहाँ देखो कि वी हैव डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो, यू मस्ट हैव सीन कारपेंटर्स, मैसॉन्स, ठीक है, आयरन गोल्ड स्मिथ्स, ड्राइवर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ऑल दीज पीपल आर गुड एंडोड विद और रिक्वायर्ड, ठीक है, डिफरेंट स्किल्स। तो ये क्या पूछ रहा है, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी वर बेस्ड ऑन द वर्क, ये काम है जो इनइक्वालिटी को क्रिएट करते हैं। इसका आंसर आप यहाँ तक लिख लो, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आता है, डाइवर्सिटी एड्स टू द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। तो इंडियन कल्चर वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट वाला, इंडियंस आर वन डिस्पाइट डिफरेंसेस, उस जो डाइवर्सिटी एड्स इसी में ही, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इंडिया इज़ अलूफ फ्रॉम द मेन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो इसके लिए आपको पेज नंबर आना पड़ेगा
इन 179 पे यहाँ पे ये देखो लिखा है इंडिया इज डिस्टिंक्टली अलूफ फ्रॉम द मेन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया बिकॉज ऑफ हिमालयन रेंजेस इन नॉर्थ एंड स्वीपिंग सीज ऑन इट रिमेनिंग 3 साइड्स। ठीक है, साइड्स तक ये आंसर आपको टिक करना है। नेक्स्ट आता है कि देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ इंडिया के, इंडिया के जितने भी जो एरियाज़ हैं उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बनी हुई है। तो उसका आंसर मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। इससे पहले इसके बाद आप पहले नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। लद्दाख रिमेन्स कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। उसके बाद इन दोनों का आंसर जो है मैं अभी आपको लिख के दे दूँगा। लद्दाख इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत। इसके बाद इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लद्दाख को लिटिल तिब्बत, ये पेज नंबर आप आओ 180 पे। तो 180 पे आप देखोगे लद्दाख इज नोन एज लिटिल तिब्बत। बुद्धिज्म रीच तिब्बत फ्रॉम इंडिया वाया लद्दाख। ट्रेड एंड कल्चरल एग्जिस्टेड बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। लद्दाख से लेकर एंशिएंट टाइम तक इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट, तो वही लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, तो उसका भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा आंसर। ये रहा, लद्दाख इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट कोल्ड रीजन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से लेकर इसको आप लिख लो लेह और कारगिल तक। ठीक है। एग्रीकल्चर फ्रॉम द मेन स्ट्रे ऑफ द पीपल, इसका आंसर देखो अब एग्रीकल्चर। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा इसका आंसर है नहीं, वैसे छोटा सा ही आंसर है, ठीक है, लेकिन 2-3 लाइनों में ही आपको ये इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। पेज नंबर आप आओ 181 पे। पेज नंबर 181 पे आपको मिल जाएगा। केरल के नीचे देखो ये रहा, एग्रीकल्चर फॉर्म्स अ मेन स्टे ऑफ द पीपल। 47% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। एरिया ऑफ कल्टिवेशन इज़ अबाउट 74% तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर से लेकर 74% तक। नेक्स्ट आता है नेशनल मूवमेंट यूनिफाइड। तो ये लास्ट पेज पर आप आ जाओ, पेज नंबर 183 पे। 183 पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल मूवमेंट यूनिफाइड। नेशनल मूवमेंट ने लोगों को एकता में बांध दिया। तो नेशनल मूवमेंट का यही वो, जैसे मैं आपको वो वाला जो आंसर अपन ने लिखा था उसी का ही आंसर, उसी में से आपको ये आंसर लिखना है कि नेशनल मूवमेंट क्रिएटेड नेशनल फीलिंग इन 2 वेज। फर्स्ट इट वॉज मूवमेंट फॉर नेशनल फ्रीडम, सेकेंडली इट यूनाइटेड द इंडियन पीपल ऑफ डिफरेंट areas, different religions, different regions and different languages were all trying to bring freedom to India, not to their respective areas. National से respective areas तक इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इसमें आपको लिखना है वर्क्स क्या है इन फॉलोइंग कास्ट के एंशिएंट इंडिया में। तो इसका आंसर देखो ये रहा, 4 टाइप्स ऑफ वर्क। ब्राह्मण्स क्या करते हैं, रिचुअल्स, वर्शिप। पेज नंबर 177 पे आपको हम मिल जाएगा। ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रियास का भी है, यहाँ वैश्या सपोज टू कैरी ऑन ट्रेड करते थे, और शूद्रास जो थे लोवेस्ट ऑफ 4 वर्नास बट सपोज टू डू ऑल अदर टाइप्स ऑफ वर्क विद नीडेड फिजिकल लेबर लाइक एग्रीकल्चर अदर मीनियल वर्क। ये यहाँ पर ब्राह्मण्स हो गया, शूद्रास क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्रास हो गया। चारों आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये रह गए कंट्री डायरेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड। चलो नेक्स्ट आपके ये जो 2 बचे हैं, रीजंस बचे हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया और लद्दाख रिमेन्स कट ऑफ। ये दोनों का आंसर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इन दोनों का आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो है वो आपके क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा ही दिए हैं। जो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट हिस्ट्री के अंदर 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टुमारो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।